ओम शांति। आज हम 10 मई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दुख धाम को सुख धाम बनाना है। आज की मुरली में प्रश्न है, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत तीखे बन जाते हो। तो बाबा ने कहा, सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है, वह तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। बाबा ने कहा कि मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में तुम अभी एक्सपर्ट बने हो। तुम सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो। बाबा ने कहा, तुम सबको शांति का रास्ता बताते हो। फिर बाबा ने बताया कि जो शांति है वो जंगल में नहीं मिल सकती, वो तो आत्मा का धर्म है। उसके लिए शरीर से डिटैच होकर बैठना होता है। आज की मुरली में है, गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे अभी बाप की शरण में आए हैं। बाबा कहते कि शरण भी जब मिलती है बच्चों को, जब बाप धरती पर आते हैं और आकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। बाबा कहते अभी भारत दुखधाम है, ये सुखधाम होने वाला है। बाबा आके तुम्हें ज्ञान सुना रहे हैं, तुम हंस मंडली हो। बाबा ने कहा कि तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने में एक्सपर्ट हो गए हो। तुम सबको शांति का रास्ता बताते हो, सुख धाम और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो। बाबा ने कहा कि शांति के लिए सन्यासी घर बार छोड़ जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। बाबा ने कहा, शांति वहाँ नहीं है, शांति तो आत्मा के गले का हार है। सिर्फ कर्मेंद्रियों से डिटैच होकर बैठना है। फिर बाबा ने कहा कि अगर हमेशा शरीर की कर्मेंद्रियों से डिटैच होकर भी नहीं बैठ सकती आत्मा, तो बाबा कहते शरीर से डिटैच होकर अगर तुम बाबा को याद करो, बाबा की याद में बैठ जाओ तो फ़ायदा है, तो तुमको शक्ति मिलेगी। आगे बाबा ने बताया कि इस समय रावणपुरी है, कंसपुरी है। बाबा आए हैं सब बच्चों को ज्ञान सुनाकर, आंखों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तो बाबा कहते मैं तुमको नैनों पे बिठा के ले जाता हूँ। सिर्फ एक की तो बात नहीं, बाबा कहते मैं तो अनेक बच्चों को लेकर जाता हूँ, सिर्फ एक बच्चे को लेकर नहीं जाऊँगा। आगे बाबा ने बताया कि इस समय तुम्हारे सिर पर ना तो लाइट का ताज है, ना रजाई का ताज है। बाबा कहते जो पवित्र देवता होते हैं उनके ऊपर दोनों ताज होते हैं। लाइट वाला ताज जो देवताओं को दिखाते हैं पवित्रता का, पीछे जो चक्कर होता है। तो बाबा कहते इस समय तुम्हारे सिर के ऊपर कोई ताज नहीं है। तो बाबा कहते जैसे सन्यासी जो होते हैं वो भले विकारों का संन्यास करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो संन्यास होता है वो रजोगुणी संन्यास होता है। लेकिन जो तुम इस समय संन्यास कर रहे हो, इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया को भूलने का संन्यास कर रहे हो, बाबा कहते ये है सतो प्रधान संन्यास। आगे बाबा ने बताया कि पतित पावन एक परमात्मा है, गंगा पतित पावनी नहीं है। बाबा कहते गंगा में नहा के आत्मा पावन नहीं बन सकती। और बाबा ने बताया कि जो ये कहते हैं मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, वास्तव में बाबा ने कहा तुम्हारा जीवन दुर्लभ और अमूल्य है। इस समय जो तुमको बाबा का ज्ञान लेने का भाग्य मिला है, भगवान से प्राप्ति करने का भाग्य मिला है, जो ये जीवन मिला है, बाबा कहते हैं बहुत दुर्लभ है। करोड़ों में किसी एक आत्मा को ये मिलता है और ये जीवन तुम्हारा बहुत ही अमूल्य है। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है, पवित्रता की उंगली देनी है और मन मनाभव रहना है। बाबा कहते ये जो जन्म तुमको मिला है इसमें तुम्हें पवित्रता का
व्रत लेकर इस दुनिया का संन्यास करते हुए बाबा का मददगार बनना है। भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच हो बाप की याद में रहकर शांति लेनी है। शांति का दान देना है। आज की मुरली में वरदान है, तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। तो आज बाबा ने बताया कि जो गणेश होता है वो क्या होता है, जिसको तीनों कालों का ज्ञान होता है उसको ही गणेश कहा जाता है। गणेश का अर्थ बाबा ने बताया, गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। तो बाबा कहते हैं जो विघ्न विनाशक होगा वो किसी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बनेगा, और वो बल्कि कोई दूसरी आत्मा भी विघ्न रूप बनेगी या कोई विघ्न आएगा तो उसको भी विघ्न विनाशक बनकर समाप्त कर देगा, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो विघ्न विनाशक होता है, जो गणेश होता है, वो अपने सामने आने वाले विघ्न को समाप्त कर देता है और उस वायुमंडल का वर्णन भी किसी के सामने नहीं करता। आज की मुरली में स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। आज की मुरली से स्वमान हम लेंगे, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ओम शांति।